मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू, कहा 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। प्लान नवाज शरीफ को लाने, हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। इस सिलसिले में वाज़ेह कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। कसम उठाने को तैयार हूं, बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह था। साइफर केस में अहम पेशरफ, साबिक चेयरमैन पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी, हलीमा खान, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटी और बेटा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुझे किसी औहदे की जरूरत नहीं, मैं साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ था, साथ हूं और रहूंगा। पीटीआई के लोगों से कहूंगा वोट डालने के लिए जरूर निकलें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को, वो तमाम इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मुबसरीन है वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया, चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए और इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है, बानी अरकान और कारकुनान को बुनियादी आईनी हक वोट से महरूम किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बयान में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम जरूरी तकाजे पूरे किए गए। आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ फंड्स की अदम फराहमी का मामला, इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी खजाना इमदाद बुसाल को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए। हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, अब्दुल हफीज वफ्द में शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर किए, बाकी किसी जमात के एतराज़ात दूर नहीं किए गए। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों मुल्कों की दोस्ती का आकाश हैं। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बड़ा स्कैंडल। नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। मकरू धंधे में मुलव्वस गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकाल लिए। एसपी सदर सैदरा खान के मुताबिक मुलजमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों को इस्लामाबाद ले जाते थे। गैर कानूनी पेवंदकारी का अमल इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता। गिरोह के 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 956 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 62,647 तक पहुंच गया। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 71 पैसे सस्ता, 284 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग।
इसराइली जारियत के खिलाफ हमास की मुज़ाहमत, जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 3 रोज में इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। शिमाली गजा में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, तादाद 66 हो गई। दूसरी जानिब यमनी हौसियों के बुहेरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज समेत कमर्शियल जहाजों पर हमले, ड्रोन्स के जरिए रॉकेटों से निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इजरायली जारहत के खिलाफ पूरी दुनिया से रापा एहतजाज। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फिनलैंड में मनफी दर्जा हरारत के बावजूद आवाम सड़कों पर निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। दूसरी जानिब कतर के एक बार फिर जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फौरी जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा, जबकि अमेरिका ने इसराइल से गजा में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील कर दी। की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना क्लीदी रोल अदा करते रहें। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इजतनाब करेंगे। दिल नोट बी एनी सेल्फ प्रोजेक्शन। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नैब बदल के रहते। नैब की कोशिश है कि लोगों से कोई ज्यादती ना हो। खौफो हरास का तासुर खत्म करना होगा। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। चेयरमैन नैब की गुफ्तगू। कहा, सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूं नैब उनका दोस्त है। हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के मुतासिरा हैं। मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है, इंतखाबात में कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दाम से मईशत बहाल और आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। मुल्क में ज़राई इनकलाब लाएंगे। सनत, मादनियात, IT के शोबों में मिसाली तरक्की होगी। पंजाब में शेर बनने की दौड़। नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी। जिला रावलपिंडी से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान भी आज मुलाकात करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर गौर होगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। इंडोनेशिया में फंसे PIA के 2 तैयारों के हवाले से अहम पेशरफ। PIA ने लीजिंग कंपनी को $13 मिलियन अदा कर दिए। एक तैयारा अगले 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। PIA ने मस्कूरा लीजिंग कंपनी को $26 मिलियन अदा करने थे। तैयारों की शमूलियत से PIA में एयरबस साख्ता तैयारों की कुल तादाद 16 हो जाएगी। दूसरा तैयारा चंद रोज में PIA के फ्लीट में शामिल हो जाएगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वीडियो बयान में कहा, आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। अल्फाज नहीं कि हालत बयान कर सकूं। डॉक्टर फौजिया ने कहा, आफिया सिद्दीकी को फिर उसी हालत में छोड़ आई हूं। मुलाकात के अख्ताम पर बहुत दुखी हूं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील ने बताया, दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफे का मामला। सिंध और बलोचिस्तान की 11 सनती और 11 टेक्सटाइल सेक्टर की एसोसिएशंस की हड़ताल। कराची के तमाम सनती इलाकों की फैक्ट्रीज में पैदावारी सरगर्मियां रोक दी गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुतादिद सनतें बंद और वर्कर्स की डाउन साइजिंग पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत ने गैस टैरिफ पर नजरसानी ना की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा।
तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जामिया पेशावर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफ्तरी उमूर ठप, क्लासेस का शेड्यूल भी जुज़वी तौर पर मुतासर। मुलाजमीन की गवर्नर और मेयर पेशावर के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है जब तक हुकूमत तनख्वाह रिलीज नहीं करती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप्स करोड़ों रुपए के मकरूज। फंड्स ना मिलने पर कॉरपोरेशन के ज़रिए इस्तेमाल दर्जनों गाड़ियां ग्राउंड कर दी गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी फ्यूल मिलना मुहाल हो गया। अमला परेशान, हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीख साज इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू। मोहसिन नकवी ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम का भी बाज़ाब्ता आगाज हो गया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि LDA में भी वन विंडो ऑपरेशन जल्द फंक्शनल हो जाएगा। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। CTO मुस्तनसर फिरोज का कहना है बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 21 रोज में 7,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 15 रोज में 9,000 से जायद ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2700 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 4,07,000 से जायद गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की बड़ी तादाद चमन बॉर्डर पर मौजूद है। उनकी महफूज और बाइज्जत वतन वापसी के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कैनबरा में भरपूर प्रैक्टिस। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी टीम ने तीनों शोबों पर भरपूर तवज्जो दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। टीम में कप्तानी का कोई इशू नहीं है, सब एक हैं, अच्छे नताइज की पूरी कोशिश होगी। दुनिया भर में फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहैम का दिलचस्प टाकरा। दोनों टीमों के 3-3 गोल। मैच नतीजा खेज ना हो सका। लिवरपूल ने फुलहैम को शिकस्त दे दी। लिवरपूल ने फुलहैम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फुलहैम के ब्रेंडलिनो का गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल भी शामिल। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 गोल से मात दे दी।